अच्छा, कभी आपने दूध या घी के पैकेट पर शुद्ध लिखा देखा है? हम सबने देखा है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? मतलब हम जो सोचते हैं और एक साइंटिस्ट जो सोचता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। चलिए आज इसी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। तो दूध से ही शुरू करते हैं। हम बाजार से लाते हैं, पैकेट पर प्योर लिखा होता है और हम मान लेते हैं कि हाँ भाई ये तो शुद्ध है। लेकिन अगर यही सवाल एक साइंटिस्ट से पूछा जाए, पता है वो क्या कहेगा? उसका जवाब सुनकर हो सकता है कि आज के बाद आप अपनी सुबह की चाय या दूध को बिल्कुल अलग नजर से देखें। तो इस शुद्धता की पहेली को सुलझाने का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि प्योर या शुद्ध शब्द को लेकर कंफ्यूजन क्या है। फिर हम मिक्सचर्स यानी मिश्रणों की दुनिया में उतरेंगे और आखिर में हम मिलेंगे असली प्योर चीजों से यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड से। तो अंत तक आपके दिमाग में मैटर का एक पूरा क्लियर कट मैप बन जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे सफर के पहले पड़ाव से। ये जो शब्द है ना शुद्ध, इसकी एक नहीं बल्कि दो कहानियां हैं। एक वो जो हम अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और दूसरी वो जो साइंस की किताबों में लिखी है। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, आम भाषा में प्योर का मतलब क्या होता है? सिंपल, कोई मिलावट ना हो। पर एक साइंटिस्ट के लिए अरे बाप रे, उनकी परिभाषा तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। सोचिए, जैसे हम किसी चीज पर जूम इन कर रहे हैं, बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल तक, और अगर वहां मौजूद हर एक, जी हां, हर एक पार्टिकल केमिकल तौर पर एक जैसा नहीं है, तो वो चीज साइंटिस्ट की नजर में प्योर है ही नहीं। है ना कमाल का फर्क? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एकदम ताज़ा बिना मिलावट वाला दूध है ना, वो भी साइंटिफिकली एक मिक्सचर है। असल में वो पानी, फैट, प्रोटीन, इन सब का एक कॉकटेल है। और अगर आप ध्यान से सोचें तो हमारे चारों तरफ लगभग हर चीज एक मिक्सचर ही तो है। हवा जो हम सांस में लेते हैं, जूस जो हम पीते हैं, यहां तक कि मिट्टी भी। है ना सोचने वाली बात? अच्छा, तो अगर सब कुछ मिक्सचर ही है, तो फिर साइंटिस्ट चीजों को समझते कैसे हैं? मतलब कोई तो तरीका होगा ना इस पूरी उलझन को सुलझाने का। हाँ, बिल्कुल है। उन्होंने एक बहुत ही बेसिक लेवल पर चीजों को बांट दिया है, जिससे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। तो ये मिक्सचर या मिश्रण आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, जैसे आपने एक बाउल में कुछ मेवे और किशमिश डाल दिए। वो सब एक साथ तो हैं, पर बादाम अभी भी बादाम है और किशमिश अभी भी किशमिश। उन्होंने आपस में मिलकर कुछ नया नहीं बनाया, बस एक साथ पड़े हुए हैं। यही है मिक्सचर। और यहीं से कहानी और मजेदार हो जाती है। देखिए, मिक्सचर्स भी दो टाइप के होते हैं। पहले हैं होमोजीनियस या समांगी। इसमें चीजें इतनी बढ़िया तरह से घुल मिल जाती हैं कि आप बता ही नहीं सकते कि इसमें क्या क्या मिला है, जैसे पानी में नमक या चीनी। और दूसरे हैं हेटेरोजीनियस या विषमांगी। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्या क्या मिला है, जैसे पानी में तेल। एक बिल्कुल स्मूथ ड्रिंक जैसा है, तो दूसरा सलाड जैसा, जिसमें सब कुछ अलग अलग दिखता है। ओके, तो हमने मिक्सचर्स के दो बड़े ग्रुप्स देख लिए, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अब हम थोड़ा और जूम इन करने वाले हैं इन मिक्सचर्स के अंदर, क्योंकि इनके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज हैं और ये सब डिपेंड करता है पार्टिकल्स के साइज पर और उनके बिहेवियर पर। और यकीन मानिए, असली मजा तो अब शुरू होगा। तो सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशंस यानी विलेन। सोडा वाटर को ही ले लीजिए। इसमें पार्टिकल्स इतने इतने छोटे होते हैं कि वो पूरी तरह से घुल जाते हैं और हमेशा वैसे ही रहते हैं। आप सोडा की बोतल को कितना भी हिलाएं, वो अलग नहीं होंगे। ये एकदम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं जो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। इसके बाद आते हैं सस्पेंशन यानी निलंबन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कीचड़ वाला पानी। यहाँ पार्टिकल्स बड़े और भारी होते हैं। थोड़ी देर के लिए तो वो पानी में घूमते हैं, पर जैसे ही आप उसे शांत छोड़ देंगे, धड़ाम से नीचे बैठ जाते हैं। ये उन दोस्तों जैसे हैं जो पार्टी में तो साथ दिखते हैं, पर बाद में अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और फिर इन दोनों के ठीक बीच में एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है, कोलाइड्स। और हमारा हीरो दूध इसी कैटेगरी में आता है। देखने में तो ये एक जैसा बिल्कुल होमोजीनियस लगता है ना? पर असल में ये है नहीं। इसके पार्टिकल्स का साइज एकदम परफेक्ट होता है। इतने छोटे कि नीचे ना बैठें, पर इतने बड़े कि एक बहुत ही कूल चीज कर सकें। और वो कूल चीज क्या है? उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये कोलाइड्स को पहचानने का एक तरह से सीक्रेट कोड है। जब आप दो जैसे कोलाइड से लेजर लाइट या टॉर्च की रोशनी पास करते हैं, तो पार्टिकल्स उस रोशनी को बिखेर देते हैं और आपको लाइट का पूरा रास्ता चमकता हुआ दिखाई देता है।
कभी आपने घने जंगल में या धुंध में पेड़ों के बीच से आती सूरज की किरणें देखी हैं? बस ये बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। सॉल्यूशन, पार्टिकल्स बहुत छोटे, स्टेबल और लाइट को नहीं बिखेरते। सस्पेंशन, पार्टिकल्स बड़े, अनस्टेबल, नीचे बैठ जाते हैं। और कोलॉइड, बीच के साइज के पार्टिकल्स, स्टेबल तो हैं पर लाइट को बिखेर देते हैं। देखा, मिक्सचर्स की दुनिया में भी सबकी अपनी अपनी अलग पर्सनैलिटी है। तो हमने मिक्सचर्स की दुनिया तो देख ली, पर अब वक्त आ गया है असली हीरो से मिलने का। मतलब वो चीजें जिन्हें साइंटिस्ट सच में बिना किसी शक के प्योर कहते हैं, और ये हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स की, यानी तत्व। ये यूनिवर्स के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हें आप लेगो के उन सबसे छोटे सिंगल टुकड़ों की तरह सोच सकते हैं जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे सोना या लोहा या ऑक्सीजन। आप सोने को तोड़कर कुछ और नहीं बना सकते, सोना सोना ही रहेगा। यह है प्योरिटी का अल्टीमेट लेवल। और फिर आते हैं कंपाउंड्स, यानी यौगिक। यहाँ क्या होता है? यहाँ दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स रेसिपी में केमिकली जुड़ जाते हैं और कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है केमिकली जुड़ना। ये सिर्फ एक साथ रखे नहीं गए हैं, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया है। अच्छा, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच के इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचते हैं। मान लीजिए ग्रुप 1 ने क्या किया, बस लोहे का पाउडर और सल्फर पाउडर लिया और मिला दिया। ये बन गया हमारा मिक्सचर। अब ग्रुप 2 ने क्या किया, उन्होंने भी यही दोनों चीजें ली, पर उनको मिलाकर जोर से गर्म कर दिया, जिससे एक केमिकल रिएक्शन हो गया। अब नतीजा क्या होगा? आप देखिए दोनों के नतीजों में कितना फर्क है। जो मिक्सचर था उसमें लोहा अभी भी लोहा ही है, आप उसके पास चुंबक ले जाएंगे तो वो चिपक जाएगा। लेकिन ग्रुप 2 ने जो कंपाउंड बनाया, वहां तो जैसे जादू हो गया। एक बिल्कुल नई चीज बन गई जिसकी प्रॉपर्टीज लोहे और सल्फर दोनों से अलग हैं। अब वो चुंबक से नहीं चिपकता। यही है एक फिजिकल मिक्सचर और एक केमिकल कंपाउंड के बीच का सबसे बड़ा फर्क। ओके, तो हमने सारे टुकड़े देख लिए हैं। अब टाइम है थोड़ा जूम आउट करके पूरी पिक्चर देखने का। चलिए अब हम मैटर का पूरा मैप एक साथ देखते हैं। तो ये रहा मैटर का पूरा क्लासिफिकेशन। देखिए कितना सिंपल है। कोई भी मैटर या तो प्योर सब्सटेंस होगा या मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आते हैं हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और मिक्सचर्स में आते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। बस यही है पूरा मैप। हमारी पहेली अब सुलझ चुकी है। तो चलिए घूम फिरकर अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या दूध प्योर है? अब हमारे पास इसका साइंटिफिक जवाब है, और वो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक साइंटिस्ट के लिए दूध एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, जिसे हम कोलॉइड कहते हैं। असली प्योर सब्सटेंस तो लोहा जैसा कोई एलिमेंट होगा, या फिर नमक जैसा कोई कंपाउंड। तो अगली बार जब आप अपने किचन में या कहीं भी जाएं, तो अपने आसपास की चीजों को इस नज़र से देखने की कोशिश कीजिए। जो आप पी रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, यहाँ तक कि हवा। जरा सोचिए, क्या वो सोल्यूशन है, सस्पेंशन है, या कोलाइड है, या फिर कोई प्योर एलिमेंट या कंपाउंड है? जब आप दुनिया को साइंस के चश्मे से देखते हैं ना, तो हर छोटी बड़ी चीज में एक नई कहानी नजर आती है। तो अपनी खोज जारी रखिए।